ओके। सो इस सेशन में हम एरिया कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो देखेंगे। तो एरिया कैलकुलेट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर प्लॉट बाउंड्री को यहाँ से मार्क कर देंगे। तो सिंपली मैंने यहाँ पर एक जस्ट यहाँ से हम एक ऑफसेट ले लेंगे लगभग 3 मीटर्स का। तो ऑफसेट 3 मीटर्स यहाँ से आगे, ऑफसेट 1.5 मीटर। तो लेट्स ये हमारी प्लॉट की बालकनी होगी, इसका हम यहाँ पर एज्यूम कर देंगे। ठीक है। और हमें डायमेंशन नहीं देखने हैं तो यहाँ से हम डायमेंशन के लेयर को ऑफ कर देंगे। तो सिंपली हमने यहाँ पर ऑफ कर दिया। यहाँ पर पिलेट करेंगे इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से यहाँ तक, और इसे हम ज्वाइन कर देंगे। तो फ्रंट साइड, ये लेफ्ट साइड, बैक साइड, ये राइट साइड होगा, फ्रंट साइड है इस तरीके से। सो इसी में हमें इसी का एरिया कैलकुलेट करना है। काम करते हैं हम यहाँ पे एक नया लेयर क्रिएट कर देंगे। प्लॉट बाउंड्री, कलर, कलर कौन सा भी कर देंगे, ये okay कर दिया है। और लाइन वेट को मैं यहाँ पे थोड़ा सा इंक्रीज कर रहा हूँ। और इसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके इसी का लेयर हम सनशेड में दे देंगे, और सॉरी सनशेड में प्लॉट बाउंड्री में दे देंगे, क्योंकि प्लॉट बाउंड्री अब ये होने के बाद हमें इसका एरिया कैलकुलेट करना है। तो एरिया कैलकुलेट करने के लिए शॉर्टकट होता है ए, ए एंटर। सो ए, ए एंटर। और एल्स यहाँ से आप मेजर में, यूटिलिटीज में, मेजर में एरिया का आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा। सो एरिया बटन पर क्लिक कर दीजिए। जिस भी सेक्शन का एरिया आपको कैलकुलेट करना हो उसे ट्रेस कीजिए। सो जैसे हमें यहाँ से यहाँ तक, और ये हो चुका है हमारा। फिर से हम स्टार्ट पॉइंट पर क्लिक कर देंगे और ओके बटन पर क्लिक कर देंगे। तो ये हो चुका है हमारा एरिया। सो एरिया हमें दिखाई दे रहा है 198.0921। ये होगा मीटर स्क्वायर में, क्योंकि हमारा प्लान यहाँ पर मीटर स्क्वायर में है। और सेकेंडली यहाँ पर पेरीमीटर दिखाई दे रहा है, मतलब इस लेंथ का, इस लेंथ का, इस लेंथ का और वर्टिकल लेंथ का टोटल अगर हमने एडिशन कर दिया तो वो हो जाएगा 56.44 मीटर, इतना। तो ये हो गया हमारा एरिया। बट यहाँ पर जब भी हमारे पास एरिया कोई इरेगुलर शेप में होगा, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर एक रेक्टेंगल बना लिया इस तरीके से, और इसे ही हम अगर आर्क में कन्वर्ट कर दें, तो कन्वर्ट टू आर्क, इसे आर्क में कन्वर्ट कर दिया, तो अगर हम यहाँ पर एरिया का इस्तेमाल करें, फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, बट यहाँ पर आर्क है। सो आर्क पर अगर हम यहाँ पर क्लिक करें तो आर्क ये अच्छी तरीके से हमें नहीं दिखाई देने वाला इस तरीके से। तो ये आर्क में कैलकुलेट नहीं होने वाला, हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। सो हमें अगर इस ऑब्जेक्ट का एरिया कैलकुलेट करना हो, तो जिस भी ऑब्जेक्ट का आपका इरेगुलर शेप होगा उसे आप एक बार ज्वाइन कर दीजिए। मतलब अगर ये पॉलीलाइन में ही दिखाई दे रहा है, अगर ये अलग अलग है, जैसे मान लीजिए हमने इसे एक्सप्लोर कर दिया, तो ये पूरा अलग अलग सिलेक्ट हो रहा है। तो इन पूरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके ज्वाइन कर दीजिए, एंटर बटन प्रेस कर दीजिए। ज्वाइन होने के बाद यहाँ पर हमें मेजर में आना है, एरिया पर आना है, और एरिया में यहाँ पर हमें ऑप्शन मिलता है ऑब्जेक्ट का। सो ऑब्जेक्ट पर क्लिक कर दीजिए, और जिस ऑब्जेक्ट का भी आपको एरिया कैलकुलेट करना हो उस ऑब्जेक्ट पर आपको एक बार क्लिक करना है। तो ऑटोमेटिकली ऑटो कैड आपको एरिया कैलकुलेट करके दे देगा। तो यह तरीका होता है एरिया कैलकुलेशन का। सो एरिया आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। और एल्स इसी के बाद एक और कमांड है हमारे पास प्रॉपर्टीज में, लिस्ट। इसका शॉर्टकट है LI, लिस्ट। तो यहाँ पर हम LI टाइप कर देंगे, एंटर बटन को प्रेस करेंगे। यहाँ पे पूछ रहा है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, सो ऑब्जेक्ट को हमें सिलेक्ट करना है और एंटर बटन को प्रेस करना है। तो जैसे हम एंटर बटन प्रेस कर देंगे, यहाँ पर आपको उस ऑब्जेक्ट का एरिया मिल जाएगा, उसका पेरीमीटर मिल जाएगा, और जितने भी पॉइंट्स यहाँ पर अवेलेबल होंगे उनका XYZ कोऑर्डिनेट हमें शो किया जाएगा। तो इस तरीके से हमें एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। सो ये दूसरा तरीका है एरिया कैलकुलेट करने का। और तीसरा तरीका है एरिया कैलकुलेट करने का,
वो है सिंपली आप कंट्रोल 1 बटन प्रेस कर दीजिए, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कीजिए, और यहाँ पर लेफ्ट साइड में बॉटम में आपको एरिया का ऑप्शन मिलेगा। तो एरिया है 83.8635, और उसका पूरा लेंथ है 37.7347। तो यहाँ से भी आप एरिया को कैलकुलेट कर सकते हो। तो अगर आपको किसी भी ऑब्जेक्ट का एरिया कैलकुलेट करना हो तो इस प्रकार आप उसका एरिया कैलकुलेट कर सकते हो। अभी मान लीजिए हमें इस प्रोजेक्ट का कारपेट कैलकुलेट करना है। तो कारपेट एरिया मतलब excluding external wall, all internal या inside area will be treated as a carpet area। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, सिंपली हम यहाँ पर एक एरिया का लेयर क्रिएट कर देंगे। तो नया लेयर है एरिया। एरिया में हम लाइन टाइप का, सॉरी लाइन का कलर थोड़ा हम यहाँ से चेंज कर देंगे। तो फिर मैं यहाँ पर ब्लू कलर कंसिडर कर रहा हूँ। ओके कर देंगे। लाइन का जो वेट रहेगा, वेट थोड़ा हम बढ़ा लेंगे तो आसानी होगी इसे ड्रॉ करने में और समझने में। और लाइन टाइप कंटिन्यूस हमें रखना है, यहाँ पर हम इसे क्लोज कर देंगे। फिर से हमें एरिया का लेयर यहाँ पर सेट करना है, पॉलीलाइन कंसिडर करेंगे। सो पॉलीलाइन, पॉलीलाइन में हम सिंपली इस एरिया को ट्रेस कर लेंगे, एक्सक्लूडिंग एक्सटर्नल वॉल, एंटर। तो हो चुका है। अगर हमने यहाँ पर लाइन वेट को ऑन कर दिया तो वो लाइन हमें बेसिकली प्रॉपरली शो हो जाएगी। अभी इसी का हमें एरिया कैलकुलेट करना है। तो सिंपली हम लिस्ट कमांड को ले लेंगे, LI एंटर, देन सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट एंड देन एंटर। तो अगर हमने यहाँ पे चेक किया तो यहाँ पर हमें एरिया मिल रहा है 97.9475 मीटर स्क्वायर, और पूरा उसका पेरीमीटर जो है वो है 39.6। तो यहाँ से इजीली हम कंसिडर कर सकते हैं। अगर आपको कोई ऑब्जेक्ट का इंटरनल एरिया कैलकुलेट करना हो, या जैसे मान लीजिए कि हमें इस अटैच डब्ल्यूसी का एरिया कैलकुलेट करना हो, तो सिंपली हम यहाँ से रेक्टेंगल ले लेंगे, यहाँ पर पॉइंट देंगे यहाँ से यहाँ तक, फिर एक बार रेक्टेंगल ले लेंगे यहाँ से यहाँ तक, फिर एक रेक्टेंगल ले लूंगा मैं यहाँ से यहाँ तक। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर मार्किंग कर दी है। तो ये हो चुका है हमारा एरिया। तो हमें ये लिविंग रूम का एरिया कैलकुलेट करना है, यहाँ से हम इसका पॉइंट दे देंगे। और हमने जहाँ से स्टार्ट किया था वो पॉइंट, तो फिर से यहाँ पर मैं एंटर बटन प्रेस करते हैं। इन सभी को हमने ट्रेस कर दिया है, किचन को छोड़ के। अगर किचन चाहिए तो किचन को भी हम यहाँ से ट्रेस कर सकते हो। तो हमें सिंपली प्रॉपर्टीज में लिस्ट पर आना है। अगर आपको इसका एरिया चाहिए, जस्ट उस ऑब्जेक्ट पर क्लिक कर दीजिए, एंटर बटन प्रेस कीजिए, तो यहाँ पे उसका एरिया निकल के आ जाएगा 38.77। फिर से हम लिस्ट कमांड लेंगे, एंटर बटन प्रेस करेंगे, ऑब्जेक्ट पर सिलेक्ट करेंगे, एंटर। तो यहाँ पर हमें दिखाई देगा उसका एरिया है लगभग 16 मीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से हमें इसी का एरिया ढूंढने में या फिर कैलकुलेट करने में मदद हो जाएगी। आप इधर कंट्रोल 1 बटन प्रेस करके भी उसका एरिया निकाल सकते हो। सो सिंपली सिलेक्ट कीजिए, तो यहाँ पर आपको नीचे की तरफ उसका एरिया मिल जाएगा। सो यहाँ पे देखिए ये एरिया है 3 का। ओके, एस्केप कीजिए, वन बाय वन ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कीजिए। तो यहाँ पर नीचे इस ऑब्जेक्ट का एरिया हमें दिखाई दे रहा है, वो है लगभग 4.2 मीटर का, और इसका लेंथ मतलब पेरीमीटर है, टोटल पेरीमीटर ये है 9.4 का। तो इस तरीके से हमें एरिया कैलकुलेट करना है। सो एरिया कैलकुलेट होने के बाद हमें इस एरिया की अभी जरूरत नहीं है, बट ये फ्यूचर में लग सकता है। तो हम क्या कर देंगे, कोई एक और लेयर को चूज करेंगे और इस एरिया लेयर को हम फ्रीज कर देंगे। तो इस तरीके से एरिया हमारा कैलकुलेट हो चुका है। अगर फिर से आपको कोई एरिया का कैलकुलेशन चाहिए हो तो सिंपली आप इसे फिर से ड्रॉ कर दीजिए, तो फिर से आप उसे कैलकुलेट कर सकते हो। अगर नहीं चाहिए तो सिंपली आप यहाँ पे फ्रीज कर दीजिए। तो इस तरीके से कारपेट एरिया, बिल्टअप एरिया, प्लॉट एरिया, या और कोई रूम का एरिया अगर आपको कैलकुलेट करना हो तो इस तरीके से आप हम उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हो चुका है हमारा एरिया स्टेटमेंट कंप्लीट।